बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English class 11, Unit 11, Robert Hayden's Those Winter Sundays, the poem. Short questions and answers. इस पोएम की एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन है Question 1. What do you think is Robert Hayden's attitude towards the father's sacrifices in the poem? आपके ख्याल में रॉबर्ट हेडन जो पोएट है उसका रवैया क्या है बाप ने की कुर्बानियों की तरफ जो कि उसने नज़म में बताई है। आंसर है जी, रॉबर्ट हेडन shows deep respect and regret for his father's sacrifices. He realizes that his father's quiet acts of love, such as getting up early to warm the house, went unappreciated. रॉबर्ट हेडन बताता है कि जी वो बहुत गहरी इज्जत एहतराम देता है और रिग्रेट भी है, उसे दुख भी है फॉर हिज फादर सैक्रिफाइसेस, उसके बाप ने जो कुर्बानियां दी। ही रियलाइजेस, उसे एहसास है दैट हिज फादर्स क्वाइट एक्ट्स ऑफ लव, कि जैसे उसके बाप के खामोश मोहब्बत वाले अमाल, सच एज गेटिंग अप अर्ली, मसलन सुबह सवेरे उठना, टू वार्म द हाउस, घर को गर्म करने के लिए, वेंट अनएप्रिशिएटेड, उनको अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, कोई थैंक यू किसी ने नहीं कहा। इस चीज के ऊपर से रिग्रेट फील होता है, वैसे उसे अपने बाप के लिए रिस्पेक्ट फील हो रही है। Question 2. How does the speaker's viewpoint change from the childhood to adulthood? किस तरह से बोलने वाले का, शायर का नुक्ता नज़र बदलता है बचपन से जवानी की तरफ? Support your answer with evidence from the text. सबक में से, टेक्स्ट में से मिसाल देकर अपना आंसर सपोर्ट करें। As a child, the speaker did not value his father's efforts and spoke to him indifferently. जब बच्चा था तो शायर अपने बाप की कोशिशों को वैल्यू नहीं करता था, उनकी कदर नहीं करता था और उससे लापरवाही से बात करता था। इन एडल्टहुड ही लुक्स बैक विद रिग्रेट, जवानी में वो माजी की तरफ देखता है रिग्रेट, अफसोस के साथ, एंड रिकग्नाइजेस द लव बिहाइंड दोज साइलेंट डीड्स, और उस मोहब्बत को पहचान लेता है जो उन खामोश अमाल के पीछे थी। The line "What did I know of love's austere and lonely offices?" ये लाइन पोएम में से एक तो shows his mature understanding, कि वो ये कह रहा है, खुद से कह रहा है कि मुझे क्या पता था कि मोहब्बत के कितने सख्त और तन्हाई वाले काम होते हैं। वो उसकी अब बड़े होकर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बता रहा है ये लाइन जो है। Question 3. Do you think the poet is critical of his younger self? Why or why not? आपके ख्याल में शायर अपनी बचपन के ऊपर तनकीद करता है? वो पूछ रहा है कि आप समझते हैं ऐसा, क्यों या क्यों नहीं? Yes, the poet is critical of his younger self. हाँ, शायर अपनी बचपन के ऊपर क्रिटिकल है, उसके ऊपर तनकीद करता है। He feels guilty for not recognizing his father's love. उसे पछतावा होता है, गलती महसूस होती है कि उसने अपने बाप के प्यार को महसूस नहीं किया, पहचाना नहीं, एंड हार्ड वर्क, और उस मेहनत को, व्हेन ही वाज ए बॉय, जब वो बच्चा था। वो खुद पे तनकीद कर रहा है, बता रहा है कि उसने सारा कुछ गलत किया। Question 4. How does Robert Hayden use imagery and symbolism to convey complex emotions in the poem? Robert Hayden इमेजरी और सिंबलिज्म कैसे इस्तेमाल करता है? इमेजरी, इमेजेस दिखाना, ऐसी चीज़ें, ऐसे अल्फाज पैदा करना जिससे जहन में इमेज बने, और सिंबल्स वो अल्फाज जो इन चीज़ों का, जो इन इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें सिंबलिज्म कहते हैं। वो इन दोनों चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करता है अपने पेचीदा जज्बात का इजहार करने के लिए इन दी पोएम, इस नज़म में। Hayden uses vivid imagery like blue, black, cold and cracked hands. ये इमेजरी है, ब्लू, ब्लैक, कोल्ड, फीलिंग पैदा कर रहे हैं, इमेजरी है। एंड क्रैक्ड हैंड्स, और फटे हुए हाथ, ये सिंबलिज्म, दोनों चीज़ें सिंबल भी हैं, कोल्ड भी सिंबल है, हैंड्स भी सिंबल है, तो उनके साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए उनको वो
वो सिंबल के तौर पे यूज करता है। और ये सारे दोनों लफ्ज जो हैं ये टेक्निकली इमेजरी हैं। दैट एक्ट, जो दर्द करते थे, टू शो द फादर्स हार्डशिप एंड द हार्शनेस ऑफ विंटर। तो हार्शनेस ऑफ विंटर जो है वो ब्लू ब्लैक कोल्ड, सख्त सर्दी थी, सरमा का मौसम बहुत सख्त था। और बाप की मुश्किलात क्या थी कि उसके हाथ फटे हुए थे और उनमें दर्द होती थी, इसके बावजूद वो सुबह उठ के आग जलाता था। द फायर सिंबलाइजेज वार्मथ, लव एंड केयर दैट द फादर प्रोवाइड्स विदाउट कंप्लेंट। और वो आग जो वो जलाता था वो सिंबल है किसकी? उस गर्मी की, उस मोहब्बत की, उस परवाह की जो बाप किसी शिकायत के बगैर प्रोवाइड करता था घर वालों को। These images express both physical struggle and emotional distance. ये images जो सारे के सारे हैं ये बाप की फिजिकल स्ट्रगल, उसकी जिस्मानी कोशिश को एक्सप्रेस करते हैं, उसका इजहार करते हैं, एंड इमोशनल डिस्टेंस, और जज्बाती तौर पे जो उसका ख़ानदान उससे दूर था या उसका बेटा उससे दूर था एटलीस्ट। तो इसको, वो दोनों चीज़ों को, ये जो इमेजेस हैं ब्लू ब्लैक कोल्ड और क्रैक्ड हैंड्स दैट एक्ट और फायर, ये चीज़ें जो हैं ये इन सब चीज़ों को, यानी फिजिकल स्ट्रगल को भी और इमोशनल डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। नज़म के अंदर पर्सोनिफिकेशन की एक मिसाल तलाश करें और उसका असर एक्सप्लेन करें। तो पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेचर के अंदर एक तरीका है लिखने का चीज़ों को, कि ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है, गैर इंसान है, जानवर कह दें आप या कोई बेजान चीज़ कह दें। नॉर्मली ये बेजान चीज़ों के लिए होता है कि बेजान चीज़ों को जानदार की तरह से दिखा दिया जाए, इंसान की तरह से दिखा दिया जाए। ये पर्सन से है पर्सोनिफिकेशन। द विंडो टॉक्स टू मी, खिड़की मुझसे बातें करती है। अब खिड़की ऐसी चीज़ है जो बातें नहीं करती, लेकिन अगर ये सेंटेंस लिखा जाएगा तो ये, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन की। इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में वीडियो में डैफोडिल्स पोएम के साथ बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो नज़म के अंदर पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल ढूंढनी है आपने और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस पोएम के अंदर एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन जो इस सेंस में है कि इंसान जैसी, तो वो नहीं है, लेकिन ये दूसरी खूबियाँ, ऐसी खूबियाँ जो किसी चीज़ में एक्चुअली नहीं होती, वो उसके अंदर डाल दी जाए तो उसको पर्सोनिफिकेशन कह दें आप। तो उस मीनिंग में यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन मिल जाएगी हमें। द लाइन, द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग personifies the cold as if it can crack or shatter। सर्दी का स्प्लिंटर होना, छोटे छोटे टुकड़े में टूटना, और ब्रेकिंग पाश पाश होना, टुकड़े टुकड़े होना, रेजा रेजा होना, सर्दी रेजा रेजा होती हुई। अब सर्दी ऐसी चीज नहीं है कि जो टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो शीशा नहीं है, वो लकड़ी नहीं है जो चीजें इस तरह की टूट के रेजा रेजा हों। तो सर्दी है, तो सर्दी के अंदर ये ऐसी चीजें नहीं होती। अगर पोएट ने लिख दी हैं तो हम इसे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ये लाइन के सर्दी टुकड़े टुकड़े होती है, पर्सोनिफाई करती है सर्दी को कि जैसे ये टूट सकती है, क्रैक हो सकती है, शैटर हो सकती है, बिखर सकती है। दिस मेक्स द सीन मोर विविड, इससे सीन ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। एंड हेल्प्स द रीडर फील द वार्मथ, और रीडर को वो गर्मी महसूस करने में मदद देता है। ऑफ फायर, आग की, स्प्रेडिंग थ्रू द हाउस, जो घर में फैल रही होती है। बाप सुबह उठ के घर के अंदर आग जलाकर गर्मी पैदा करता था। हाथ चाहे दर्द कर रहे हैं, सारा कुछ भी है, लेकिन इसके बावजूद वो सुबह सुबह उठ के घर को गर्म रखने के लिए आग जलाता था। तो उस आग के जलाने के बाद जो बेटा है वो सुनता है, हियर द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग, वो सुनता है कि सर्दी जो है वो टूट रही है, पाश पाश हो रही है। तो ये इस मीनिंग में यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगी। And helps the reader feel the warmth of fire spreading through the house. It shows the father's effort to fight the harsh cold। और यही पर्सोनिफिकेशन जो है ये बाप की कोशिश को हाईलाइट करती है, दिखाती है
कि वो सख्त सर्दी से लड़ रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है। Question 6. Why is the poem written in free verse? How does this enhance its meaning? नज़म को फ्री वर्स, आज़ाद नज़म की तरह क्यों लिखा गया है? इससे इसके मीनिंग में कैसे बेहतरी आती है? The poem is written in free verse to reflect natural speech and sincere emotion. फ्री वर्स में लिखने से नेचुरल स्पीच आती है। हर शायरी वाले रिदम और राइम वगैरह हर नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो नेचुरल नहीं लगता, वो एक आर्ट है, वो नॉर्मल एक रूटीन की लाइफ की जिंदगी की स्पीच नहीं है। तो अगर हम फ्री वर्स में लिख देते हैं तो ऐसे ही है जैसे बातें कर रहा है कोई और वो लिख दी है। तो इसीलिए उसने लिखा है कि द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स टू रिफ्लेक्ट नेचुरल स्पीच, कि कुदरती तौर पे बातें कर रहा है, एंड सिंसियर इमोशन, और फिर सिंसियर किस्म के इमोशंस दिखा रहा है। Without a fixed rhyme or rhythm, it mirrors the simplicity and honesty of the father's love. एक राइम या रिदम के बगैर ये बाप के मोहब्बत की सादगी और ईमानदारी को मिरर करता है, उसकी अक्कासी करता है, दिखाता है कि उसकी इक्वल है ये। This form also allows the poet to express his memories and regrets in a personal reflective tone. इससे पोएट को भी ये मदद मिलती है कि वो अपनी यादों को और अपनी रिग्रेट्स को एक ज़ाती और सोच विचार के टोन में, लहजे में बयान कर सके। जैसे बातें कर रहा हो कोई, तो वो बातों की तरह से नज़म लिख दी है। और उर्दू में भी बहुत सारे शायरों ने इस तरह का काम किया हुआ है, और वो ज़्यादा पर्सनल होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आसानी से समझ में आने वाला होता है। Question 7. Explain the significance of the title Those Winter Sundays. Why does the poet use the plural form Sundays? जी हाँ, टाइटल को डिस्क्राइब करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पोएट संडे क्यों नहीं लिखता, संडेज क्यों लिखता है, ये भी पूछा है उसने। The title reminds the reader that the father's sacrifices were not one-time acts but repeated gestures of love. टाइटल बताता है कि बाप की जो कुर्बानियां और वो जो काम कर रहा है वो एक दफा नहीं काम किया। संडेज मुसलसल आते हैं और वो संडेज पे वो मुसलसल काम करता है, वो अपना मोहब्बत प्यार उन्हें दिखा रहा होता है। बट रिपीटेड जेस्चर्स ऑफ लव बाय यूजिंग द प्लूरल संडेज, संडेज का प्लूरल इस्तेमाल करके द पोएट सजेस्ट्स मैनी मॉर्निंग्स ऑफ द सेम क्वाइट डिवोशन। शायर बताता है कि उस डिवोशन वाली, उस लगन वाली बहुत सारी सुबह गुजरी थी। इट शोज हाउ कॉन्स्टेंट एंड अननोटिस्ड हिज फादर्स केयर वाज। इससे ये भी पता चलता है कि उसके बाप का प्यार या उसकी एहतियात, उसकी परवाह, उसका उनका ख्याल रखना कितना मुसलसल था और कितना अननोटिस्ड था। उन घर वालों ने या उस बेटे ने कभी उस पर गौर नहीं किया। Question 8. Why does the speaker use the term blue, black, cold to describe the winter morning? Blue, black, cold क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उस सुबह को बताने के लिए? The phrase blue, black, cold combines color and feeling to describe the deep, biting cold of winter mornings. ब्लू ब्लैक कोल्ड का जो फ्रेज है ये कलर और फीलिंग, कोल्ड फीलिंग है और ब्लू ब्लैक जो है ये कलर है, ये इन दोनों को कंबाइन करके डिस्क्राइब करता है एक गहरा चुभने वाली सर्दी, विंटर मॉर्निंग्स की, सर्दियों की सुबह की। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल कोल्डनेस और डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। और सर्दी कोल्ड जो है ये उसका भी इजहार है कि जज्बाती तौर पे सर्द मोहरी थी बेटे की तरफ से बाप के लिए, और डिस्टेंस और एक फासला था फादर एंड सन के दरमियान। This powerful image helps readers sense both physical and emotional atmosphere of the poem. ये इमेज जो है ये रीडर्स की मदद करता है कि वो महसूस कर सकें जिस्मानी और जज्बाती एटमॉस्फेयर, माहौल को ऑफ द पोएम नज़म के।